जय जवान जय किसान दोस्तों। तो आज फिर से एक आपके नए सेशंस रीजनिंग की क्लास में मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और फिर से हम लोग देखेंगे, जैसे कि देख रहे थे जिस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे रीजनिंग में, जिसका नाम था क्या, डायरेक्शन। क्या नाम था उसका? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। क्या था उसका नाम? दिशा। दिशा में हम लोग पिछले क्लास में उसका जो बेसिक चीज था उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। एक क्वेश्चन भी बनाए थे किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी क्रम को हम आगे लेकर के आए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने नोट किया है यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसको पढ़ने में ही 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा। इसको पढ़ने में क्या हो जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हम लोग इसको आराम से समझेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। और ये बनाने से पहले एक बार बता देंगे कि हमारे YouTube चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और आपको यहाँ पे हर क्लास के वीडियो मिलेगा। जितने भी कॉम्पिटेटिव, जितने भी सरकारी नौकरी में जो भी पूछे जाते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे SST हो। ठीक है, साइंस में भी आपको साइंस का भी क्लास हम बहुत जल्दी लाएंगे वीडियो। अभी फिलहाल आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है अभी मैथ का क्लास 2 वीडियो गया है और रीजनिंग का भी हम क्लास हो गया है और हिस्ट्री का क्लास हम लिए हैं। धीरे धीरे करके आप लोग है ना, हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, सारा वीडियो आपको आएगा। जिनको भी अपने घर बैठे तैयारी करना है, ठीक है, आराम से आप घर बैठे, गांव में हो, शहर में हो, आराम से चाहते हैं कि हम घर बैठे अपना सरकारी नौकरी की तैयारी कर सके तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम बेसिक से एकदम शुरू करेंगे, एकदम 0 लेवल से लेकर के आपको चलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का जैसे कि आप अगर एक वीडियो और गया है आपके, तो उससे पहले आप देखेंगे तो आपको ये समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका एक पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक चीज को बताएंगे, क्या होता है डायरेक्शन, कैसे होता है इसको बनाना, उसे जरूर आप जाकर के देखेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्या कहा गया कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताना है, पहला बात ये बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। इसी तरह से एग्जाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3-3 दिए हैं ना, तो वहां पे 3-3 नहीं पूछेगा, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, कभी कभी 2 को दे देता है ना। अब तो ये ट्रेंड चल गया है कि एक को पूछवे करता है, एक क्वेश्चन देगा एक और एक इसका आंसर मांगेगा, लेकिन यह 3 तरह से 4 तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। दूसरा बताने के प्रारंभ से वह कितना दूर है। तीसरा बताना है प्रारंभ से वह अब किस दिशा में है। क्या, प्रारंभ से वो किस दिशा में है। जिनको आता है तुरंत आप लोग क्या करिए, बनाना शुरू करिए। जब भी क्लास देखने बैठिए तो कम से कम कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको हल्का फल्का कॉपी और पेन का सहारा लेगा। बाकी रीजनिंग के ज्यादातर चैप्टर में आपको पेन तक उठाना नहीं बताएंगे। ये भी है, एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ होगा, देखिएगा कैसे तीनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक जैसे हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, वैसे आप लोग को पढ़ना। कैसे, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए हम कहते हैं बेसिक चीज में कि कैसे बनाना है, तो एक ऐसे लाइन खींच देने हैं। ठीक है, प्लस का चिन्ह बना देना है। इसको हम लोग ऊपर को उत्तर कहते हैं, यानी कि नॉर्थ है, इसके नीचे दक्षिण था, दहिना में क्या था, पूरब, और बायां में क्या था, पश्चिम। ऊपर उत्तर है ना, और दहिना में, दहिना से है ना, क्या हम लोग करेंगे, पूरब को डिनोट, बायां में क्या आ जाएगा, जब भी होगा तो पश्चिम। ठीक है, कभी भी डायरेक्शन बनाते समय रियल डायरेक्शन नहीं सोचिएगा, कॉपी पर यही होता है। ठीक है, ये हो गया आपको उत्तर, ठीक है, ये हो गया आपको दक्षिण, ये हो गया आपको पूरब, है ना, और ये हो गया आपको पश्चिम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कहा उसका चलेंगे, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहां से ही हमेशा चलाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु यही रखेंगे। दक्षिण दिशा में चला है, चला दिए। ठीक है, दक्षिण दिशा में चला दिए। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अब यहां तक आ गया, मान लेते यहां तक काम 10 मीटर मान लिए। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखिए, इमेजिन करिए, नीचे की ओर इमेजिन करिए कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो कैसा, बायां मेरा इधर होगा, दायां इधर होगा। कैसे हो जाएगा, अगर हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं तो कैसे होगा, बायां इस तरफ और दायां इस तरफ। ठीक है, अब कहा है कि 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बायां इधर है, इसको आराम से इधर घुमा दीजिए। 15 मीटर चलने के बाद, यानी कि फिर से कितना चल दिए हैं, 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर, अब इधर की ओर हम लोग जा रहे हैं, देखिए मेरा दायां नीचे होगा, बायां ऊपर, तो फिर क्या है कि बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ा दिए इसको बाईं ओर। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। आप बताइए, देखिए मुड़ गया, अब इधर ये जा रहा है। ठीक है, इधर यह जा रहा है। अब जरा हमको बताइए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। क्या, इधर से भी जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है।
तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा हो जाएगा, तो उत्तर। यानी पहला क्वेश्चन का जो जवाब हो गया क्या हो जाएगा कि वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। फिर से हम एक बार करते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, चला दिए, 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चल गया, बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ गया, है ना। उसके बाद 15 मीटर चला, अब फिर से पुनः बाईं ओर मुड़ गया, फिर से पुनः बाईं ओर मुड़ गया, वो अभी चल ही रहा है, इतना ही कहा कि रुक दिया है। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इधर से ना उधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर में कौन सी दिशा हो जाएगा, उत्तर। तो पहला का आंसर तो हो गया। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। दूसरा की बात करते हैं, प्रारंभ से वह कितना दूर है। प्रारंभ से वह कितना दूर है, अब बताइए यहां से यहां गया, यहां से यहां, और इधर में तो रुकवे नहीं किया है, तो प्रारंभ से वह कितना दूर है। तो दूसरा जो आंसर होगा इसका, देखिए गौर से, है ना, दूसरा जो आंसर होगा प्रारंभ से वह कितना दूर है, क्या इसको हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। कैसे, क्योंकि ये इसको अगर कह देता कि इतना मीटर चलने का रुक गया तब निकाल सकते थे, लेकिन इसको हम लोग नहीं निकाल, क्योंकि चल ही रहा है अभी, इसको स्टॉप नहीं किया। तो प्रारंभ से वह कितना दूर है, तो इसका क्या लिखेंगे, नन ऑफ द, यानी कि ये इसका तय नहीं किया जा सकता है। क्या तय नहीं किया, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्या बात है ना, तय नहीं किया, है ना, जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, प्रारंभ से वह किस दिशा में है। हाँ, ये तो हम लोग बता सकते हैं आराम से। प्रारंभ से अब वह किस दिशा में है, प्रारंभ से यहाँ पे है वो, किस दिशा में है बताइए, प्रारंभ से वह किस दिशा में है। फटाक से आप लोग को तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तीसरा का यानी कि हमें आपको क्वेश्चन नंबर दे देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपको आज का 1। ठीक है, इस वीडियो का 1 नंबर क्वेश्चन का तीसरा जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, प्रारंभ से वह किस दिशा में है, यानी ये प्रारंभ किए थे, अब ये यहाँ पहुंच के बताइए प्रारंभ से वह अब किस दिशा में है, ये आपको जवाब यहाँ पे छाप देना है। ठीक है, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी अलग अलग तरीका से पूछता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये फिर से पहला क्वेश्चन आप लोग को मिल गया है, और अभी दूसरा और तीसरा हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप है। ठीक है डायरेक्शन का ही, लेकिन अब एक ही टाइप को बार बार पढ़ेंगे, उस टाइप अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, है ना। 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 3 तो हो गया, एक दो और देखेंगे, और देखिएगा सारा टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस बार जो है कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि दक्षिण पूर्व, ये बड़ा वाला से पहले हम लोग छोटा वाला बनाएंगे, फिर इस पे आ जाएंगे। ठीक है, इस बार ऑप्शन भी दिए आप लोग, यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, क्या, यदि दक्षिण पूर्व हो जाए और उत्तर पश्चिम हो जाए तो पूर्व क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर कोई भी चीज अगर घूमता है तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, या तो फिर ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा। ठीक है, यानी दो तरह से इसको, जब ये जो घूमेगा ऐसे ऐसे, तो घड़ी तीसरे में घूमता है, ऐसे घूम करके गोल गोल चलता है, तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे इसको, क्लॉकवाइज। और ये घड़ी की उल्टा दिशा में है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी की दिशा में घूमता है उसको क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, कहे थे जब हम डायरेक्शन का पहला वीडियो बनाए थे, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि पहले लाइन खींच दीजिए प्लस का, कितने डायरेक्शन, 4। ये हो गया आपको उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, ये हो गया पूर्व और ये पश्चिम हो गया। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कहते हैं ये भी एक लाइन डायरेक्शन होता है, एक ये भी होता है, और एक ये और एक ये, यानी टोटल अगर हम लोग, अब यहाँ पे डायरेक्शन, इस क्वेश्चन के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत बहुत कम है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग कहेंगे, हम बच्चा क्या करते हैं, घर गिनिए। क्या करिए, घर, तो 1 घर, 2 घर, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके घर है। ठीक है, टोटल। अब कहा है कि यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, ये जो दक्षिण है ना, दक्षिण ये क्या हो जाए, पूर्व हो जाए। बताइए यहां से यहां तक, मतलब 1 घर 2 घर पार करके यहाँ आया, कितना घर, 2 घर। कैसे घुमा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में जैसे घूमेगा ना वैसे हम लोग को आगे घुमा देना है। ठीक है, फिर कहता है और उत्तर पश्चिम हो जाए। क्या, उत्तर पश्चिम, देखिए तो ये उत्तर है, ये उत्तरे न है, उत्तर वाला लाइन का है कि पश्चिम हो जाए। क्या हो जाए, पश्चिम, यानी सेम टू सेम गया है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। कितना घर जा रहा है, 1 घर 2 घर जा रहा है, 1 घर 2 घर। तो कहता है इसी क्रम से, जब ये 2 घर घुमाया है ना, तो हम लोग भी 2 घर घुमा देंगे। ठीक है, तब कहा है
पूर्व क्या होगा, पूर्व क्या होगा? तो देखिए पूर्व ये ना है, अब पूर्व से एक घर जाना है ना, एक घर और दो घर, यानी पूर्व क्या हो जाएगा, पूर्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए तो पहले के ऑप्शन हो गया, उत्तर हो जाएगा। पूर्व क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो अब यहां हम लोग आएंगे, कहां आएंगे? यहां। देखिए अब पढ़ते हैं, यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, क्या है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, पूरा पढ़िए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, फिर से वैसी कॉलम बना लेते हैं। चलिए यहां के लिए भी हम लोग लाइन खींच देंगे इस तरह से, है ना, खींच दिए। चलिए अब क्या करना है समझिएगा गौर से, कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये जो दक्षिण पूर्व है, देखिए ये दक्षिण आई पूर्व, तो ये जो दिशा हुआ दक्षिण पूर्व हो गया। चलिए दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, एक घर दो घर तीन घर, उत्तर यही ना है, उत्तर पे पहुंचा दिए। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, फिर से ये पश्चिम है। बार बार इसे आप लोग को ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा और घर घुमा दीजिए। कहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व जो है एक घर दो घर तीन घर उत्तर हो जाए, वेरी गुड। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, ये रहा उत्तर और ये रहा पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, है ना। तो कहा है कि उत्तर पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व एक घर दो घर तीन घर, पश्चिम पे लिया, यानी कि चला कितना है? तीन घर, गिन लिए साथ साथ, है ना, जल्दी बन जाए। इसी प्रकार आगे क्रम जारी रहे तो दक्षिण के स्थान पे क्या होगा? इसी तरह से अभी चला, ये कह रहा है इस तरह से आगे भी हो रहा है, तब तो क्या होगा? दक्षिण के स्थान पे कितना? तो ये भी चला है एंटी क्लॉकवाइज, और कैसे चला है? तो दक्षिण से हमें चलाना है। जब ये तीन घर चलाया है तो हम भी तीन घर चलाएंगे। क्या करेंगे? तीन घर चला दीजिए, मना किसने किया आपको? तो ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? दक्षिण एक घर दो घर तीन घर, ये कौन सा दिशा है बताइए जरा, ये कौन सा दिशा? चलिए कौन सा दिशा है ये? तो ये हो गया आपको उत्तर और ये पूर्व, ये उत्तर और ये पूर्व। देखिए तो उत्तर पूर्व कहीं है, उत्तर और पूर्व, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो फिर हम लोग इसका अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। इसका टाइप अभी खत्म नहीं हुआ है, अगला वीडियो में इसका अगला टाइप लाएंगे जो 90 डिग्री 45 डिग्री का है घूमने के लिए। इसमें भी एक क्वेश्चन और बना लेंगे हम लोग कल। ठीक है, फटाफट से क्या कर लीजिए आप लोग, कॉपी में उतार लीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।